नमस्कार। आज हम कक्षा नवमी की पाठ्य पुस्तिका मणिका भाग 1 के तृतीय पाठ विजयताम स्वदेशः का अध्ययन करेंगे। दिव्या, अयि सुलभे पश्य एतत् चित्रम। हे सुलभा, हे सुलभे, इस चित्र को देखो। पश्य माने देखो। कहनु खलु एषः महापुरुषः, ये महापुरुष कौन है? तब सुलभा कहती है, दिव्ये छत्रेण तु राजा इव प्रतीयते, कि हे दिव्ये, ये छत्र से तो राजा से दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। तब दिव्या कहती है, सुलभे परंतु अत्र नास्ति सिंहासनम, परंतु यहाँ सिंहासन नहीं है। प्रकाश बोलता है, अयि किम युवाम न जानी था। अयि, अरे क्या तुम दोनों नहीं जानती हो? अयम मेवाड़ाधिपति प्रताप वने स्थित। ये महाराणा प्रताप हैं जो मेवाड़ के अधिपति है। मेवाड़ के स्वामी महाराणा प्रताप हैं और वने स्थित, ये वन में स्थित है इस समय। तब सुलभा कहती है, कथम प्रताप निराशः इव दृश्यते, कैसे प्रताप निराश से दिखाई दे रहे हैं। तब दिव्या कहती है, हाँ आम निराशः सह स्वतंत्रता यही धनाभावात। हाँ, वे निराश हैं, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए धन का जो अभाव उनके पास हो गया है, पैसों की जो कमी हो गई है, इस वजह से, इस कारण से वो निराश हैं। प्रकाश कहता है, अतएव श्रेष्ठी महाभामाशाह देश रक्षार्थम सर्वाम संपत्तिम महाराजाय प्रतापाय अर्पयति। इसीलिए सेठ भामाशाह देश की रक्षा के लिए अपनी सारी संपत्ति महाराज प्रताप को अर्पित करता है। दिव्या, कथम जानासि, तुम कैसे जानते हो? प्रकाश कहता है, ननु अस्मात् नाटकात एव, निश्चित रूप से इस नाटक से ही। सुवीर बोलता है, अतीव रुचिकरम ननु इदम नाटकम देशभक्त्या ओतप्रोतम च। देशभक्ति से ओतप्रोत यह जो नाटक है बहुत ही मनोहर एवं रुचिकर है। स्वतंत्रता दिवसे अस्य एव अभिनयम करिष्यामः, हम सब स्वतंत्रता दिवस पर इसका ही अभिनय करेंगे। प्रकाश कहता है, आम अहम अद्यैव पात्राणाम चयनम करोमि। अद्य प्लस एक, मैं आज ही पात्रों का, अभिनयकर्ताओं का, चरित्रों का चयन करता हूँ। तो सर्वे, सारे के सारे, पठामह तावत एतम पाठम अभिनयार्थम, तब हम इस पाठ को अभिनय के लिए पढ़ते हैं। तृतीय पाठ विजयताम स्वदेशः, अपने देश की विजय हो। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रतापः अरण्ये कतिपय विश्वासपात्रै भटैः सह संकटापन्ने काले विचारमग्नः शिलायाम् उपविष्टः अस्ति। मेवाड़ के स्वामी महाराणा प्रताप अरण्य जंगल में कतिपय विश्वास पात्र, कुछ अपने विश्वास पात्र भटई सैनिकों के साथ संकटापन्ने, जो संकट की स्थिति आ गई है, ऐसे समय में विचार मग्न शिला पर, पर्वत शिला पर उपविष्टः अस्ति, बैठे हुए हैं। स्वदेशस्य रक्षायै युध्यमानस्य तस्य बहूनि वर्षाणि व्यतीतानि, अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए उनको बहुत सारे वर्ष बीत गए हैं। हंत, खेद है, वराकस्य पार्श्वे, इस असहाय के समीप में, सेनाया, सेना का, भोजन सामग्र्या अपि च अभावः विद्यते, और खाने की सामग्री का भी अभाव है। अधुना तु सः स्वकीयै प्राणैः एव स्वदेशं स्वतंत्रं कर्तुम् इच्छति। अब तो वे अपने प्राणों से ही अपने देश को स्वतंत्र करना चाहते हैं। अब महाराणा प्रताप अपने प्राणों की आहुति देकर ही अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं।
नाटक प्रारंभ होता है। ये सीन था प्रताप धिंग माम अधन्यम, मुझ अधन्य को धिक्कार है। यो अहम मातृभूमिम रक्षितुम असमर्थः, कि जो मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में भी असमर्थ हूं। अलम मम एतेन जीवितेन, मेरे इस जीवन से बस ऐसे जीने से अब कोई लाभ नहीं है। दीर्घम निश्वसति, और इस प्रकार वो लंबी सांस लेते हैं। यावत् सहचरा तस्य आकृतिं दृष्ट्वा व्याकुलाः भवन्ति तावदेव सहसा प्रविशति कश्चित् मेवाड़ राजपुत्रः। जब तक उसके जो साथी थे वो महाराणा प्रताप की आकृति को देखकर, मुख को देखकर परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं, चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, तावत एव, तब तक ही सहसा अचानक कश्चित मेवाड़ राजपुत्र, कोई मेवाड़ राज्य का राजपुत्र प्रविशति, प्रवेश करता है। राजपुत्र राजोचितम प्रणम्य, राजा को लिए जो उचित होता है उस प्रकार प्रणाम करके, विजयताम महाराज, विजयताम, महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो। प्रताप समाश्वस्य, सांस लेकर, अयि भ्रातः कथम जय घोषम कृत्वा माम लज्जय से, अरे भाई कैसे जय घोषणा करके तुम मुझे लज्जित कर रहे हो। राजपुत्र कहता है, हे देव कथम भवान वदति एवं, हे स्वामी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। किम न खलु कृतम भवता राज्य त्राणाय, आपने इस राज्य की रक्षा के लिए क्या नहीं किया। स्वदेशम स्वाधीनम कर्तुम भवता किम न सोढ़म, अपने देश को स्वाधीन करने के लिए आपने क्या नहीं सहा। विजेष्यते ननु भवान, आप निश्चित रूप से विजयी होंगे। प्रताप कहता है, कुतस्तावत विजय, विजय तब कहाँ। स्वदेशम एव त्यक्तुम तत्परोहम, मैं तो अपने देश को ही छोड़ने के लिए तैयार हो रहा हूं, तत्पर हूं। भटः सैनिक अंजलिम बद्ध्वा, हाथ जोड़कर, महाराज नैव तावत नैवम तावत, हे महाराज तब आप ऐसा मत बोलिए। स्वामी भाग्यानाम अनुगंतारः वयम, हम सब स्वामी के भाग्य के अनुयायी हैं। वयम सर्वे त्वाम अनुगमिष्याम, हम सब तुम्हारा ही अनुसरण करेंगे, हम तुम्हारे ही पीछे पीछे आएंगे। तब प्रताप कहता है, एवं न वक्तव्यम, ऐसा मत बोलो। कृतज्ञोस्मि भवताम अहम, मैं आप सबका आभारी हूँ। वीरई धीरई बहु उपकृतम देशस्य, वीर पुरुषों के द्वारा और धैर्यवान मनुष्यों के, पुरुषों के द्वारा इस देश का बहुत उपकार किया गया। स्वदेशे एव तिष्ठत भी, अपने ही देश में रहते हुए, भवद भी, आप सबके द्वारा, देशस्य स्वतंत्रतायै, देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न समाधेय, प्रयत्न किया जाना चाहिए। अर्थात आप सब अपने देश में यहीं रहकर अपने इस देश की स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करें। सर्वे भटा, सारे सैनिक, देश रक्षायै बद्ध परिकरा वयम तु भवन्तमेव अनुसरिष्यामः, देश रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हम सब तो आपका ही अनुसरण करेंगे। तब प्रताप कहते हैं, यथा रोचते भवद्भ्यः, जैसा आपको अच्छा लगे। प्रदेशोऽयम् अस्माभिः त्याज्यः एव, यह प्रदेश तो हमारे द्वारा छोड़ा ही जाना चाहिए। निस्सरति प्रताप, महाराणा प्रताप निकल जाते हैं। भटाः चापि तम अनुचरन्ति, और सैनिक भी उनका ही अनुसरण करते हैं। तम एवं स्वतंत्रता प्राप्तिं प्रति निराशं दृष्ट्वा अटवीवासिनो भिल्लाः दुःखीयन्ति, उसको इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति निराश देखकर जंगल में रहने वाले जो भील थे वो सब दुखी होते हैं। पहला भील, हाधिक कीदृशः समय आगत, हाय धिक्कार है
कीदृशः समयः आगतः, यह कैसा समय आ गया। देशभक्तः प्रतापः अपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः। देशभक्त महाराणा प्रताप भी अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे हैं। दूसरा भील, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम, न जाने इस मेवाड़ राज्य के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हा निष्ठुर देव, हे निष्ठुर भाग्य, देशभक्ते तु दयस्व, देशभक्त पर तो दया करो। तीसरा भील, तृतीयः भिल्लः, वराकोयम जीवन सामग्री युद्ध सामग्र्यो अभावेन खिद्यते। असहाय यह जीवन सामग्री और युद्ध सामग्री के अभाव से खिन्न हो रहे हैं। परमेश्वर दयस्व, हे ईश्वर इन पर दया करो। मातृभूमि दुर्दशाम स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्याम, मातृभूमि की इस दुर्दशा को हम सब अपनी आंख से कैसे देखेंगे। सर्वे भिल्लहा विलपंती, सारे जो भील हैं वो विलाप करते हैं। एका सैनिक, एक सैनिक, हा दैव कथम देश धर्मौ प्रति निष्ठुरः संजातोसी, हे भाग्य, हा भाग्य, हे दैव, कैसे देश और धर्म के प्रति आप निष्ठुर हो गए हो। प्रतापम प्रति, महाराज, मदीयेन एव खड्गेन जहिमाम, हे महाराजा आप मेरे ही तलवार से मुझे मार दीजिए। न शक्नोमि स्वचक्षुषा द्रष्टुम स्वदेश दुर्दशाम, मैं अपनी आंख से अपने देश की दुर्दशा को नहीं देख सकता हूँ। सर्वे सैनिका, सारे सैनिक, परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते, सारे सैनिक बोलते हैं कि पराधीन देश में जो जीवन है वो नरक बन जाता है, नरक के जैसा हो जाता है। न शक्नुमः प्राणान धारयितुम, हम सब प्राणों को धारण करने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। सर्वे आत्मानम हंतुम उद्यतः, सारे अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एतद् दृश्यम दृष्ट्वा तत्रत्यः भिल्लाः अपि मरणाय तत्परा भवन्ति, इस दृश्य को देखकर वहां पर रहने वाले भील भी मरने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तब प्रताप बोलते हैं, सैनिकान भिल्लान च आत्मघातम कुर्वतः दृष्ट्वा, सैनिकों को और भीलों को आत्महत्या करता हुआ देखकर, स्थियताम स्थियताम, ठहरो ठहरो, आत्मघातिनः जना तु असूर्यान लोकान व्रजंती, जो आत्मघाती मनुष्य होते हैं, जो आत्महत्या करने वाले मनुष्य होते हैं, वो तो असूर्य लोक को जाते हैं, अर्थात नरक में जाते हैं। वीरगत्याः मरणमेव कल्याण प्रदम भवति, और वीर गति से मरना ही कल्याणकारी होता है। तो धैर्येन स्वतंत्रतायाः उपायाः चिंतनीया, तो धैर्य से स्वतंत्रता के उपायों की चिंता करनी चाहिए। नेपथ्य, पर्दे के पीछे, विरम्यताम प्रभु विरम्यताम, रुकिए प्रभु, हे प्रभु रुकिए। प्रताप कहता है, श्रुत पूर्व एव स्वर, ये तो पहले सुना हुआ सा स्वर लग रहा है। सैनिकम प्रति, सैनिक से, वृक्षम आरूह्य दृश्यताम कह एषः शब्दापैति, पेड़ पर चढ़कर देखो यह कौन पुकार रहा है। तब सैनिक निपुणम निरीक्ष्य, भली भांति निरीक्षण करके, महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह खलु एष, हे महाराज ये तो मेवाड़ के मंत्री भामाशाह है, निश्चित रूप से ये तो मेवाड़ मंत्री भामाशाह है। प्रताप, अये महा भामाशाह आगत, अरे भामाशाह आए हैं। कथम अस्माकम दौर्भाग्यम भवतापि परिज्ञातम, कैसे हमारे दुर्भाग्य की तुमको भी सूचना प्राप्त हो गई या आपने भी जान लिया। भामाशाह धन राशि आदाय आया थी, भामाशाह धन राशि लेकर आता है। भामाशाह सप्रणामम,
महाराणा प्रताप को प्रणाम कर सहित, हे अन्नदाता सेवकम परित्यज्य कुत्र प्रस्थितो भवान, कि हे अन्नदाता सेवक को छोड़कर आपने कहाँ के लिए प्रस्थान किया है, अब कहाँ जा रहे हैं। तो प्रताप दीर्घम निश्वस्य, लंबी सांस लेकर, न क्वापि बंधो, कहीं नहीं मित्र, गंतुम अपि न शक्यते, मैं जा भी नहीं सकता हूँ, धन सेनयो अभावे देश रक्षणाय पर्याकुला स्म, धन और सेना के अभाव के कारण से हम सब देश की रक्षा करने के लिए व्याकुल हैं। तब भामाशाह कहता है, भवतः चिंतातुरतां परिज्ञाय भग्नमिव मे हृदयम, आपकी चिंतातुरता को जानकर ही मेरा हृदय भग्न हो गया। धनराशि निर्दिश्य, धनराशि की ओर इशारा करके इयम संपत्ति ही खलु कसमयी प्रयोजनाय, यह जो संपत्ति है, ये जो धन संपदा है, ये किस प्रयोजन के लिए है। ईदृशे एव कर्मणि अस्याह उपयोगः श्रेयान, ऐसे ही कर्म में इसका उपयोग श्रेष्ठ है। प्रताप कहते हैं, सत्यम वदति भवान, आप सत्य कह रहे हैं भामाशाह, यदि एवं तरही गृह्यताम, यदि ऐसा है तो आप इसे ग्रहण कीजिए। और त्रोट्यताम पारतंत्र्यः श्रृंखलाः स्वकीयै लौह बाहुभिः, तो अपनी इस लोह वाली जैसी भुजाओं से इस परतंत्रता की श्रृंखलाओं को तोड़ दो, बेड़ियों को तोड़ दीजिए। तो स्वतंत्रतः क्रियताम स्वदेश, और अपने देश को स्वतंत्र कीजिए। धनराशिम प्रताप चरणयो अर्पयति, वो सारी की सारी धनराशि महाराणा प्रताप के चरणों में भामाशाह अर्पित करते हैं। प्रताप आश्चर्य सहित, किम इदम भवान करोति, आप ये क्या कर रहे हैं। नाहम दत्ताम संपत्तिम पुनः आदयामि, मैं दी हुई संपत्ति को फिर वापस नहीं लेता हूं। तो भामाशाह विनम्रता पूर्वक, गृह्यताम भगवन, हे भगवन आप इसको ग्रहण कीजिए। देशम धर्मम च रक्षितुम, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए आप इसे स्वीकार कीजिए। प्रताप कहते हैं, धन्यो सुमंत्रिवर्य, हे श्रेष्ठ मंत्री आप धन्य हो। त्वदीया जननी धन्या, और तुम्हारी माता भी धन्य है। सुकूले जातो वसी, तुम अच्छे खानदान में, अच्छे कुल में पैदा हुए हो, उत्पन्न हुए हो। कितनी संपदा थी वो, 12 वर्षाणि यावत् 25 सहस्र सैनिकानां पालयित्रीं संपत्तिम अवलोक्य सैनिकान प्रति, 12 वर्षों तक 25 सहस्र सैनिकाना, 25,000 सैनिकों का पालन करने वाली संपत्ति को देखकर सैनिकान प्रति, सैनिकों से कहते हैं महाराणा प्रताप, अस्मिन्नेव क्षणे स्वदेशम पारतंत्र्यात् मोचयितुम योत्स्यामहे, इसी क्षण अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश को परतंत्रता से मुक्त कराने के लिए हम युद्ध करेंगे। भामाशाहम अभिलक्ष्य, भामाशाह की ओर अभिलक्षित करके, हे सखे एहि गाढ़म परिस्वजस्व माम, हे मित्र आओ मुझे जोर से आलिंगन करो। भामाशाह अनुग्रहीतोस्मि, मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ। उभौ सस्नेहम परस्परम आलिंगतः, दोनों प्रेम सहित आपस में आलिंगन करते हैं। सारे सैनिक बोलते हैं, धन्योस्ति राणा पुनरास्ति मंत्री, धन्य द्वयोर्मेलनमस्ति धन्यम, धन्या वयं स्मः समयश्च धन्यो, धन्यम पुनर्दर्शनमस्ति पुण्यम, अर्थात धन्योस्ति राणा, ये महाराणा प्रताप धन्य है।
पुनरस्ति मंत्री, फिर ये मेवाड़ मंत्री जो भामाशाह है ये भी धन्य है। धन्य द्वयो मेलनम अस्ति धन्यम, और इन दोनों का जो मेल हुआ है, ये दोनों जो मिले हैं वह भी समय धन्य है। धन्या वयम स्मः समयश्च धन्यो, हम सब धन्य हैं और ये समय भी धन्य है। धन्यम पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम, इस पुण्य के फिर से दर्शन हुए हैं, ये इसलिए ये सारा का सारा समय धन्य है। विजेता महाराणा की जय हो, विजेताम भामाशाह की जय हो, विजेताम स्वदेशः, अपने देश की जय हो। पटाक्षेप, इस प्रकार पर्दा गिर जाता है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तथा लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। धन्यवाद।